नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसमें इस विषय की चर्चा डिटेल से की गई है और इसी कारण से ये मुद्दा फिर से चर्चा में हो चुका है। बात करें तो हाल ही में देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए राहत भरी खबर आई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिसंबर माह के तिमाही में जो भारत का औसत जीडीपी था, जो टोटल हम देखें जीडीपी, तो वो 6.2% था और इस कारण से देखें तो ये जो स्थिति थी भारत के लिए वो अच्छी थी, क्योंकि पिछले समय की बात करें तो ये जीडीपी लगातार औसत तौर पे गिर रही थी और इस कारण से ये एक अच्छी खबर आई। और इसी समय जब वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कैसे भारत अमीर देश बन सकता है, इसके संदर्भ में विश्व बैंक ने खास तौर पे बातें कही है, बहुत सारे सुझाव दिए हैं, कुछ टारगेट दिए हैं, कुछ बड़े लक्ष्य दिए हैं और इस कारण से ये जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो खास तौर पे एक शीर्षक आया है इस पूरे रिपोर्ट में जिसका नाम है बिकमिंग ए हाई इनकम अर्निंग इन ए जनरेशन। इस शीर्षक से एक मेमोरेंडम वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में जारी किया गया है और उसी में ये बात कही गई कि भारत जो विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य है उसे कैसे हासिल कर सकता है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि 2047 तक विकसित क्या भारत हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई है, इसके लिए कौन से सुधार भारत को करने होंगे और इस रिपोर्ट में जो विश्व बैंक ने 4 अहम सुधार की चर्चा की है भारत के लिए, उस पर हम विचार करेंगे। भारत की अब तक ग्रोथ रेट कितनी रही है और कितनी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे और फिर अंत में देख लेंगे कि आखिर जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, कब ये बना था और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की कि क्या 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा और क्या कहती है अभी हाल ही में विश्व बैंक की जो जारी की गई रिपोर्ट है। चलिए देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो पहले भी हमने बात कर लिया कि अभी भारत कैसे बन सकता है एक अमीर देश। वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में खास तौर पे कुछ फार्मूले बताए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा है कि भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस अगर हासिल करना है तो उसे क्या करना होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका ये कहना है रिपोर्ट का कि अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से भारत को क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ये ग्रोथ रेट हमेशा मेंटेन करना होगा, तभी इतने बड़े लक्ष्य को भारत हासिल कर सकता है। और इसमें बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन के शीर्षक के साथ जो एक मेमोरेंडम है उसमें यह पाया गया कि भारत इस लक्ष्य को क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बड़े सुझाव हैं, कुछ बड़े टारगेट हैं, उनको अचीव करना होगा, उनके लिए पूरी एक पॉलिसी बनाना होगा, तो भारत इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है और भारत एक अमीर देश बनने की क्षमता रखता है। यही रिपोर्ट इन बातों को प्रदर्शित करती है और इस कारण से ये मामला चर्चा में है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट आई है इसका क्या कहना है, तो भारत को अमीर देश यानी हाई इनकम जो कंट्री है वो स्टेटस प्राप्त करने के लिए 7.8% की जो विकास दर है वो जरूरत पड़ेगी। यानी इतनी जो विकास दर है उसे मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि जो विकास दर है, ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये है क्या, क्योंकि ये जो बात की जा रही है ये किसके संदर्भ में की जा रही है, तो ये जीडीपी के संदर्भ में की जा रही है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट है वो मेंटेन होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये 7.8% औसत वार्षिक होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि जो जीडीपी जो रेट है इसकी वृद्धि दर की जो बात कही जा रही है आखिर ये क्या होती है। तो देखिए, किसी भी देश की बात करें, जैसे भारत की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें या किसी भी कंट्री के लिए बात करें, तो हाल के जो डिफिनीशन है, जो तरीका है, जो पद्धति अपनाई जा रही है उसके अनुसार किसी भी देश की जो आर्थिक उत्पादन है उसमें किसी एक समय अवधि में, एक फिक्स टाइम में
जो आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक वर्ष हो, 1 ईयर का एक वित्तीय वर्ष हो, और उस वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, यानी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में किसी समयावधि, आमतौर पे एक वर्ष में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है, यह इस बात की माप करता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी देखने को मिल रही है, वो जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी तेजी से, किस रेट से बढ़ रही है, और इसी का मापन किया जाता है। और जीडीपी तो आप सभी जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है कि निश्चित अवधि में किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में, किसी देश की, कह सकते हैं कि वहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनके लिए देखें तो उनका जो मापन है उसको इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि आखिर जो भारत है, अगर उसे हाई इनकम राष्ट्र बनना है तो उसे क्या करना होगा। और ऐसे जो उपरोक्त लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करने के संदर्भ में ये कहा गया है कि भारत को निवेश बढ़ाने की जरूरत है, श्रम और भूमि में सुधार लाने की जरूरत है, महिलाओं की जो भागीदारी है अलग अलग क्षेत्रों में उसे बढ़ाने की जरूरत है, आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना होगा और उन्हें तेज करना होगा। और रिपोर्ट है ये भी बताती है कि मौजूदा जो पॉलिसीज हैं भारत की, इनसे जो विकसित भारत का लक्ष्य है, हाई इनकम स्टेटस का जो लक्ष्य है, वो प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए भारत को विचार करना हो। तो ये बातें थी जिस कारण से ये रिपोर्ट चर्चा में है। अब थोड़ा सा हम बात करें 2047 तक विकसित हो पाएगा भारत, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 2047 तक विकसित क्या बन जाएगा भारत, क्योंकि ओवरऑल ये रिपोर्ट इसी की बात करती है। तो दो चीजें पहले ही हमने क्लियर कर लिया कि अभी तक जो भारत की नीतियां हैं और अलग अलग जो कह सकते हैं कि सेक्टर हैं, जैसे श्रम, व्यवसाय, महिलाओं की जो भागीदारी, विकास दर की जो गति है, ये सब जो है, या भारत की जो ओवरऑल नीतियां हैं जो वर्तमान है, उससे तो ये संभव ही नहीं है। इसके लिए कुछ बड़े बदलाव भारत को करने होंगे, और इसके लिए इस रिपोर्ट में बाकायदा बहुत सारी बातें कही गई हैं कि क्या परिवर्तन किया जाएगा तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा बात करें कि जो भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विकसित, जो वर्ड यूज किया जा रहा है, या जो ये कहा जा रहा है कि हाई इनकम अगर देश बनना चाह रहा है, तो इसके संदर्भ में जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत अपने मौजूदा तरीकों से आगे बढ़ता रहा तो 2047 तक हाई इनकम देश बनने का जो लक्ष्य है उसे वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए भारत को क्या करना होगा, अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा और इसे 7.8% लाना होगा, और ये लगातार आगामी 22 वर्षों तक इसको मेंटेन करना होगा। तब इस तरह की जो स्थिति है वो अचीव कर सकता है भारत। रिपोर्ट की माने तो इसका यह भी कहना है कि 2047 तक भारत को अपनी प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय जो आय है, जिसे हम क्या बोलते हैं, GNI पर कैपिटा जो इनकम है, इसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि जो GNI है उसे भी क्या करना होगा कि भारत को 8% या कहें तो वर्तमान के 8 गुना इसे बढ़ाना होगा। ये बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि अगर भारत को अपना जो लक्ष्य है हाई इनकम राष्ट्र बनने का, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, तो क्या करना होगा भारत को। तो भारत को अपनी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय है, जिसे हम GNI पर कैपिटा बोलते हैं, इसे 8 गुना क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, और इतनी ऊंची विकास दर को अगले 20 साल तक, 20 से 22 साल तक मेंटेन रखना होगा। तो इस स्थिति में आने के लिए भारत को अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन पर काम करना होगा। और वैश्विक स्तर पर देखें तो अनिश्चितता बनी हुई है, इसीलिए भारत को सिर्फ मौजूदा सुधारों को बनाए रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अधिक से अधिक अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें सुधार करना होगा। ये बात कही गई है। अब भारत के लिए जो सुधार की बात कही गई है कि भारत के लिए कौन से सुधार सबसे अधिक जरूरी हैं, वो नेसेसरी कंडीशन है, तभी भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई अहम बड़े स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में सुधार किए हैं, और इसके बावजूद अगर देखें तो जो मेजर क्षेत्र थे, जैसे आप बात करेंगे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना है, उसमें बड़े स्तर पे निवेश किया गया है। जो डिजिटलीकरण है,
उसको लगातार भारत एक्सेप्ट कर रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में उसे कहीं ना कहीं इनपुट के स्तर पे यूज भी कर रहा है। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक है, इस स्थिरता को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट की ये जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक ये सुधार क्या है, ये पर्याप्त नहीं है। ये सारे जो सुधार भारत कर रहा है अभी तक या इसे करते रह रहा है, ये पर्याप्त नहीं है विकसित भारत बनने के लिए। ये सुधार काफी नहीं है। अगर भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस या देश बनना है तो सुधारों की जो रफ्तार है, इस रफ्तार को और तेज करना पड़ेगा। जो ये सुधार हो रहे हैं, इन सुधारों की जो रफ्तार है उसे और तेज भारत को करना होगा, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ अहम सुधार बताए हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अगर भारत इनको लागू करता है, इन पर ध्यान देता है, तो इस लक्ष्य को भारत आसानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे वर्ल्ड बैंक का कहना है कि साल 2047 तक विकसित होने के लिए भारत को 4 अहम सुधार करने होंगे, जिसमें सबसे पहला है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, इसको और बढ़ाना होगा। बुनियादी जो ढांचे हैं, कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इस पर खास तौर पे पूंजी के स्तर पे ध्यान देना होगा। ज्यादा पूंजी इन्हें लगाना होगा यहाँ इस क्षेत्र में, तब जाके भारत इस तरह के जो बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहा है 2047 के लिए, उसको प्राप्त करने में आसानी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, जो भी संरचनात्मक परिवर्तन है, जो स्ट्रक्चर के स्तर पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी खास तौर पे भारत को करना होगा। जैसे पारंपरिक जो क्षेत्र है, उनमें जो नई तकनीक है, उसको वहां पर इनपुट करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो परंपरागत तरीके हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हुए यहाँ जो नई तकनीक है उसको शिफ्ट करने की आवश्यकता है। रोजगार सृजन की आवश्यकता है। भारत को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, बेहतर नौकरियां पैदा करे और ज्यादा संख्या में पैदा करे। तो 2 बातें यहां पर कही गई हैं। ऐसा नहीं केवल रोजगार पैदा करने की बात कही जा रही है, बल्कि वो बेहतर हो और उनकी जो संख्या हो वो अधिक हो, तभी जाके इस तरह के लक्ष्य भारत प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा महिलाओं की जो भागीदारी है, जो विमेन पार्टनरशिप है, उसकी बात कही जा रही है कि भारत को महिला जो श्रम भागीदारी है उसे और बढ़ाना होगा। और प्रेजेंट में देखें तो ये लगभग 35.6% है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस भागीदारी को 50% करने की आवश्यकता है। यानी भारत में जो भी श्रम बल क्षेत्र है, वहां पर महिला पुरुष की इक्वल भागीदारी होनी चाहिए, तभी इस तरह के लक्ष्य भारत प्राप्त कर सकता है। वर्ल्ड बैंक के भारत कंट्री जो डायरेक्टर अगस्ट तामोकॉम है, उनके मुताबिक ये बात कही गई है कि दुनिया के कई सारे देश हैं, जैसे साउथ अमेरिका का जो देश चिली है, जो एशिया का कोरिया है, यूरोप का पोलैंड है, ऐसे देश जो हैं, उन देशों से भारत को सीख लेनी चाहिए। उदाहरण बनाते हुए उनके मिड इनकम से हाई इनकम की तरफ वो कैसे छलांग लगाए, इसका उदाहरण कहीं ना कहीं लेते हुए भारत को उन तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, भारत की अब तक जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो क्या रही है। तो देखिए, वर्ष 2000 से अब तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ी है और लगभग 4 गुना हो चुकी है। जीडीपी प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा जो जीडीपी है, ये लगभग 3 गुनी हो चुकी है। भारत की वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, इसमें जो हिस्सेदारी है वो 1.6%, ये 2000 में थी, और अब ये बढ़कर 3.4% 2023 तक हो चुकी है। भारत की बात करें तो भारत जो है आज दुनिया का 5वां, कह सकते हैं कि 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और ये साफ है कि जो इंडिया है, जो भारत है, अब तक की जो यात्रा है वो बेहद शानदार और कहें तो प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली रही है। और 2047 का जो लक्ष्य हाई इनकम स्टेटस प्राप्त करने का, एक कह सकते हैं अमीर देश बनने का,
इसके बावजूद भी आसान रास्ता नहीं है। ये अलग बात है कि इसकी अब तक की जो प्रगति है वो शानदार रही है, लेकिन अभी भी भारत को काफ़ी कुछ करना होगा। दूसरी बात करें कि कितनी हो सकती है भारत की ग्रोथ, इसकी चर्चा कर ले तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, भारत की जीडीपी ग्रोथ के 3 गुना इसे अनुमानित किया गया है। भारत किस दर से विकास करेगा, ये काफ़ी हद तक उसके नीतिगत सुधारों पर निर्भर करेगा। इसके लिए 3 कह सकते हैं कि अनुमान लगाए गए हैं। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। जो बेसलाइन ग्रोथ की बात कही जा रही है, सामान्य विकास की, भारत की मौजूदा नीतियों के साथ 6 और 6.5 की जो ग्रोथ रेट है ये बनी रहेगी, लेकिन ये हाई इनकम ग्रुप तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया है कि 7.8% होनी चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। 20 से 22 वर्षों तक भारत को ये ग्रोथ रेट मेंटेन करना होगा। मध्यम गति से अगर सुधारों की बात करें, मॉडरेट जो रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ अतिरिक्त सुधारों के साथ विकास दर 7% के आसपास रह सकती है। और तेज रफ्तार के सुधार की बात करें तो एक्सेलरेटेड जो रिफॉर्म्स हैं, अगर भारत बड़े पैमाने पर सुधार करता है तो 7.8% या उससे अधिक की विकास दर हासिल कर सकता है। हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, अलग अलग सेक्टर में जो सुधार है, अलग अलग जो सलाह या अलग दुनिया के जो देश हैं जो मिड इनकम से हाई इनकम की तरफ बढ़े हैं, उनका उदाहरण लेते हुए उन्होंने किन तरीकों को अप्लाई किया, उन पर भारत को चलना होगा। 2047 तक भारत को क्या करना होगा, इसकी अगर हम बात करें तो शिक्षा और कौशल में निवेश बढ़ाने की बात कही जा रही है। व्यापार नियमों को सरल और लचीला बनाना होगा। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले ही बताया गया कि जो कार्यबल है, श्रम बल है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो अब बढ़ाना होगा, वो लगभग 50% तक रखना होगा। सामाजिक आर्थिक नीतियों में बदलाव करना होगा। डिजिटल और ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसको बड़े पैमाने पर लागू करना होगा। और भारत ने अब तक आर्थिक सुधारों की जो गति दिखाई है वो भविष्य के लिए एक नींव है, एक उदाहरण साबित है। लेकिन अगर भारत को 2047 तक हाई इनकम कंट्री स्टेटस प्राप्त करना है तो मौजूदा सुधारों को और तेज करना होगा। वैश्विक स्तर पे खुद को और मजबूत करना होगा। और विश्व बैंक की ये रिपोर्ट भारत के लिए चेतावनी है, चेतावनी से अधिक संभावना की तरह देखा जाना चाहिए। इसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर भारत कुछ जरूरी सुधारों को लागू करता है तो 2047 तक उसे हाई इनकम अमीर देश, विकसित राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये पूरी रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। इस पूरे मामले में चूंकि विश्व बैंक की चर्चा हुई है तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं कि आखिर विश्व बैंक है क्या, इसका परिचय ले सकते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और जो पूंजीगत जो परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम और कह सकते हैं कि पिछड़े जो देश हैं उनकी सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ब्रेटन जो वुड्स सम्मेलन है उसके बाद किया गया था। और मूल रूप से देखें तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वर्तमान जो स्वरूप है बाद में IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा। मुख्यालय जो है ये अमेरिका के वाशिंगटन में है। और पहला जो ऋण है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पुनर्निर्माण के लिए फ्रांस को दिया गया था। अध्यक्ष अजय बंगा 14वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CFO अंशुल शुक्ला। ये हमने देख लिया। थोड़ा सा विश्व बैंक के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो विकासशील देश हैं इन देशों में गरीबी का उन्मूलन करना, साझा जो समृद्धि है उसके लिए कोई भी अस्थायी समाधान ढूंढना। संयुक्त राष्ट्र जो है ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है, उसके तौर पे ये काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में आप देख सकते हैं कैसे प्रक्रिया हुई, कैसे ये मामला आगे बढ़ा और फिर उसके बाद इसका निर्माण हुआ। इसको भी आप देख सकते हैं, सदस्यता की बात कर सकते हैं। और फिर कुछ बहुत सारे प्रमुख रिपोर्ट्स हैं जो इसके द्वारा जारी किए जाते हैं, इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट है, महिलाएं व्यवसाय कानून रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक है, विश्व विकास रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट है। तो ये सारे रिपोर्ट ये जारी करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं जो इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक समूह के 5 संस्थान हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जिसे IBRD कहते हैं, स्थापना 1944 में हुई थी। मध्यम विकास वाले जो देश हैं और जो ऋणग्रस्त गरीब देश हैं उनको गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। उसके अलावा आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है
और इसके अलावा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा है और निवेश विवादों के निपटान और अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र है वो इसके मेन पिलर है। शेयर धारिता की बात करें तो सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो यूएसए है, 16.41 जो वोट है वो इसे प्राप्त है। अन्य जो शेयर धारक हैं वो जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। शेष हिस्सेदारी में अन्य देशों में वितरित की गई है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ की जो तुलना है वो कर सकते हैं। जैसे स्थापना दोनों की 1944 में हुई थी। जो विश्व बैंक है विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है, तो आईएमएफ वैश्विक आर्थिक स्थिरता और मुद्रा सहयोग के लिए काम करता है। सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो विश्व बैंक में 189 सदस्य राष्ट्र हैं, वही आईएमएफ में 191 है। कार्य का जो दायरा है दीर्घकालिक परियोजनाओं पर काम करता है, ये अल्पकालिक जो वित्तीय स्थिरता है उसके लिए काम करता है। उधारकर्ता की बात करें तो विकासशील और गरीब देशों के लिए है, और आईएमएफ जो है किसी भी आर्थिक संकटग्रस्त देश के लिए काम करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो हाल ही में विश्व बैंक की एक विशेष रिपोर्ट आई है, और उसमें भारत के संदर्भ में ये बातें कही गई कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है, हाई इनकम स्टेटस कंट्री का दर्जा प्राप्त करना है, अमीर देश बनना है, तो भारत में पूरी क्षमता है, लेकिन उसे वर्तमान जो उसकी विकास दर है उसे बढ़ाना होगा, उसे 7.8% तक लाना होगा। इसके अलावा महिलाओं की जो भागीदारी है, इंडस्ट्री क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर खास तौर पे विकास के लिए भारत को एक सही रणनीति और सही तरीके से उसे लागू करते हुए 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र, हाई इनकम कंट्री का स्टेटस प्राप्त कर सकता है। तो इसी विषय की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।